हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, इस चैनल की तरफ से, इस परिवार की तरफ से। जो भी इस फैमिली से जुड़े हुए लोग हैं, आप सभी को, जो भी इस चैनल पे आए हैं, आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। रीडिंग में आपके लिए आज फिर करने जा रही हूँ। आपके पर्सन की ही एनर्जी को हम यहाँ पे फिर आज आपके लिए देखेंगे। आपके रिलेशनशिप में दशहरे से क्या चेंजेस आएंगे। ये दशहरा क्योंकि कहीं ना कहीं बुराइयों का नाश करता है। ये दशहरा वो है जो सच्चाई की जीत कराता है। तो देखते हैं आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आने वाले हैं। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर क्या रहने वाली है, आपके पर्सन की एनर्जीज में क्या शिफ्ट आया है। तो चलिए देखते हैं। ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रहेगी। इस रीडिंग को आप कभी भी देख सकेंगे और जब भी रीडिंग आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। रीडिंग को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आप जिस व्यक्ति से कनेक्टेड हो या जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हो, उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स में क्या चेंजेस आए हैं आपके लिए। अब ये व्यक्ति आपको लेके कैसा फील करते हैं, इस रिलेशनशिप को लेके कैसा फील करते हैं, क्या उनको कुछ पछतावा है कि उन्होंने आपके साथ में गलत किया है, क्या वो अपनी गलतियों सुधारना चाहते हैं, क्या वो एक सही इंसान बनना चाहते हैं, क्या वो आपकी नज़रों में फिर से खरे उतरना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं क्या कुछ है उस व्यक्ति के दिल दिमाग में जिसको लेके मेरे व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं। क्या कुछ है उनके पर्सन के दिल दिमाग में। प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। वाह, सबसे पहला कार्ड आ रहा है आपके लिए 8 ऑफ कप्स का, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कॉइन, किंग ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव मैजिशियन, वी हैव डेथ, टेम्परेंस, 2 ऑफ कॉइन। यहाँ पर आया है द वर्ल्ड। ठीक है, बॉटम की एनर्जी हमारे पास अगेन नंबर 8 पे आके ही कनेक्ट होती है एंड दैट इज़ अ 8 ऑफ वेंट्स। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए जो नंबर्स इंपॉर्टेंट है वो ज़्यादातर मुझे 10 की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुल राशियाँ यहाँ पे बता दूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी आई है। कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। स्कॉर्पियो राशि इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसके अलावा एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि। तो राशि अगर हम देखें यहाँ पे सारी ही नज़र आती है। नंबर मैंने आपको आई थिंक बताया ही है। 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 की एनर्जी 2 बार रिपीट हुई है, नंबर 8 2 बार रिपीट हुआ है। तो ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं। मतलब हो सकता है 88 ये नंबर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो, किसी की डेट ऑफ बर्थ में आता हो। इस तरह से आप देख सकते हैं। देखो, सबके लिए नंबर ये ज़रूर आए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए सिग्निफिकेंट नंबर हो सकते हैं। तो इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। 8 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया यूनिवर्स, प्लीज़ क्लेरिफाई करें। 8 ऑफ कप्स, आई लव यू। 8 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कर रहा है एक प्यार वाला कार्ड। और ये एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को एक आपसे दूर हो जाना, प्यार में दूरियां कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को व्यूवर्स अब परेशान कर रही है, खल रही है। ये व्यक्ति व्यूवर्स इस कनेक्शन में ना, जैसे कहते हैं ना, अब आपके नज़दीक आना चाहते हैं। वो इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के बारे में कहीं ना कहीं विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। यहाँ पे व्यूवर्स प्यार जो हो रहा है व्यूवर्स, वो इंक्रीज हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। पहले क्या करा था इस व्यक्ति ने, आपके रिलेशनशिप के अंदर प्यार को ख़त्म कर दिया था। वाई, क्यों ख़त्म कर दिया था? क्योंकि उन्होंने यही सोचा कि आप उनके वो व्यक्ति नहीं हो जिसको वो अपनी ज़िंदगी में अ, देखते हैं या फिर पाना चाहते हैं। जिस तरह के पर्सन को वो पाना चाहते हैं वो नहीं हो। इन्होंने व्यूवर्स यही सबसे बड़ी गलती करी कि इन्होंने आपके प्यार को ना सिर्फ कहीं ना कहीं इंटीमेसी से जज कर लिया। ठीक है, इन्होंने एफर्ट से जज नहीं किया, इन्होंने इंटीमेसी से जज किया। आज व्यूवर्स इसी बात का कहीं ना कहीं इनको बहुत रिग्रेट है, क्योंकि बॉटम ऑफ द जो डेक की एनर्जी आ रही है हमारे पास, दैट इज़ अ माँ काली की एनर्जी है। और नवरात्रे ही अभी जस्ट रिसेंटली समापन हुआ है उनका। तो यहाँ पे माँ काली इनको अवेकनिंग दे गई है। ठीक है, आपके पर्सन को कि देख, जो तू खो रहा है, वो जो तूने खोया है वो क्या था। तो इस प्यार में व्यूअर्स आपके जो पर्सन है उनको वो चीज़ नज़र आने लगी है जो उनको पहले नज़र नहीं आती थी। अभी व्यूअर्स इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं, देखो यहाँ पे मूवमेंट भी है। ठीक है, 8 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं बात करता है मूवमेंट की। तो ये व्यक्ति तो आपके नज़दीक कहीं ना कहीं आना चाहते हैं अब। ठीक है,
हो सकता है आप में से कुछ लोग नहीं आना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग आप में से आना चाहते हैं, तो ये व्यक्ति नहीं आना चाहता है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर यही हुआ है कि जब आपने आना चाहा इनके नज़दीक, तो इस व्यक्ति ने नहीं आना चाहा। जब इस व्यक्ति ने आपके नज़दीक आना चाहा, तो आपने नहीं आना चाहा। तो ये व्यूअर्स एक एक ऐसी जो गुत्थी है, जो यहाँ पे कहीं न कहीं अब धीरे-धीरे इस व्यक्ति को मतलब समझ में ही नहीं आ रही है अभी तक। मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि अभी तक ये पूरी तरह समझे नहीं हैं। कुछ हद तक समझे हैं, पर पूरी हद तक ये व्यक्ति नहीं समझ पाए हैं। क्योंकि यहाँ पे व्यूअर्स एक चीज़ और है कि 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कॉइन की एनर्जी भी आती है विद द किंग ऑफ सोर्ड एंड 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी। तो व्यूअर्स मैं यहाँ पे एक चीज़ को यहाँ पे देख सकती हूँ कि ये जो व्यक्ति है ना, ये अभी भी 2 तरह की एनर्जी लेके चल रहा है। यानी कि इस व्यक्ति के पास में कोई एक आप हो और एक दूसरा कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है? क्योंकि ये व्यक्ति के पास में क्लैरिटी नहीं है कि वो प्यार किससे करता है और किसके पास में उसको होना चाहिए, ठीक है? तो हो सकता है आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हो, या तो ये व्यक्ति ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है? ऑलरेडी मैरिड पर्सन, या फिर ये कहें व्यूअर्स कि उनकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन भी ज़रूर है। मैं ये नहीं कहूँगी हर एक के लिए व्यक्ति मैरिड है, लेकिन इस व्यक्ति के पास में 2 ऑप्शन है कहीं न कहीं। या तो वो अपने प्यार के साथ में आगे बढ़ जाएँ, ठीक है? उसमें क्या मिलेगा, इनको सिर्फ़ प्यार मिलेगा, दूसरी चीज़ें नहीं मिलेंगी। इस व्यक्ति को ये लगता है, कहते हैं ना कि अगर लव मैरिज करोगे तो सब कुछ अपने बलबूते पे खड़ा करना पड़ेगा। ऑब्वियसली ऐसा ज़्यादातर केसेस में होता है। लेकिन अगर अरेंज मैरिज करोगे तो सब कुछ आपको कहीं न कहीं अब फैमिली वाले अरेंज करके देते हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ों को फुलफ़िल करते हैं। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी में है, तो एक चीज़ क्लेरिफ़ाई होती है कि व्यक्ति कहीं न कहीं भी दिमाग से चल रहा है, पूरी तरह से दिल में नहीं उतरा है। दिल की जो भाषा है वो व्यक्ति अभी तक नहीं पढ़ पा रहा, नहीं समझ पा रहा है। उसको कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न है, वो चीज़ों को अवॉइड कर रहा है, ठीक है? क्लैरिटी को अवॉइड कर रहा है, उसके सामने सच्चाई खड़ी है, क्योंकि वो आगे बढ़ सकते हैं। देवी माँ ने इनके सामने सच्चाई रख दी है। लेकिन ये व्यक्ति अभी भी उस सच्चाई को कहीं न कहीं इग्नोर कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि अगर ये आपके साथ में बढ़ेंगे ना आगे और आप इनके साथ में खड़े रहोगे, तो आप इनको सब कुछ दे सकते हो। कहते हैं ना साथ मिल के चलेंगे तो सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन ये व्यक्ति कहीं न कहीं प्रैक्टिकल माइंडेड है, तो इसके दिमाग में कहीं न कहीं मतलब थोड़ा पैसा-वैसा भी यहाँ पे ज़्यादातर केसेज़ में नज़र आ रहा है। तो एक ये भी इशू व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं या तो आप लोगों के कनेक्शन में एक तरफ प्यार है, एक तरफ पैसा है, ठीक है? तो एक वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। व्यक्ति पैसे से ये सोच रहा है कि पैसा जहाँ पे नहीं होगा तो वहाँ पे प्यार का क्या करेंगे? और दूसरी तरफ ये व्यक्ति का जो दिमाग है वो ये भी चल रहा है कि भई पैसे से सब चीज़ें क्रिएट की जाती है। आप अपनी लाइफ़ को एक हैप्पी लाइफ़ बना सकते हो, लग्ज़रियस लाइफ़ बना सकते हो, ठीक है? तो मनी माइंडेड भी व्यक्ति कहीं न कहीं है अभी, ठीक है? और दूसरी तरफ ये व्यक्ति एक फैमिली पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पे ये बता रही है कि व्यक्ति ऑलरेडी मैरिड हैं, ज़्यादातर जो एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। तो मैरिड होने की वजह से व्यूअर्स आपके साथ में प्यार तो करते हैं, पर उसे निभा नहीं सकते हैं, ठीक है? आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है? तो या फिर आप ही के साथ में व्यक्ति मैरिड है, तो भाई दूसरी तरफ भी कहीं न कहीं प्यार में अटैचमेंट में है ये व्यक्ति। तो आप समझो कि 2 नाव की सवारी यहाँ पे कहीं न कहीं साफ-साफ नज़र आती है। व्यक्ति बहुत ही कन्फ्यूज़न में है कि किसको रखे, वो किसी को छोड़ना ही नहीं चाहता, ठीक है? वो एक तरफ़ा डिसीज़न होके नहीं लेके चल पा रहा, उसको कहीं न कहीं दोनों ही चीज़ें चाहिए। यानी उसको अपनी मनी माइंडेड सोच भी चाहिए और आपका साथ भी चाहिए, या फिर वो दूसरी जगह अगर वो कनेक्टेड है, तो उसे वो व्यक्ति के साथ में वो डिटैच भी नहीं हो पा रहा है और वो आगे भी नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है? तो आप समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं यहाँ पे जो डिटैचमेंट का डिसीज़न होना चाहिए ना, वही यहाँ पे सबसे बड़ा है। क्योंकि मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति इन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हैं कि क्या करें? क्योंकि अगर आप देखेंगे 10 ऑफ कप्स से हमारे पास डेथ की एनर्जी भी आती है, एंड दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन जो कहीं न कहीं रिप्रेज़ेंट करता है कि आफ्टर ऑल इस व्यक्ति ने ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पे बात करूँगी वो अटैचमेंट की, ठीक है? जहाँ पे आप लोग एक एज़ अ अटैचमेंट हो, ठीक है? एक अट्रैक्शन में हो, एक एज़ अ लवर की एनर्जी में हो, तो ये उन लोगों के लिए बात है। आप मैरिड पर्सन हो तो ये बात आप लोगों के लिए कहीं न कहीं दूसरे वे में आप समझ सकते हो। जहाँ पर अटैचमेंट है, जहाँ पर अट्रैक्शन है, जिन लोगों के साथ में आपके पर्सन है, उस अटैचमेंट को, उस अट्रैक्शन को कहीं न कहीं ख़त्म करने की भी कोशिश की है, ताकि वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ़ में
ठीक है, जो एज़ पर सोसाइटी, एज़ पर जो जनरल सोच चल रही है उसके अकॉर्डिंग वो चल सके। तो ये उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ बन जाती है जहाँ पर कहीं न कहीं आप अपने पर्सन के साथ में मैरिड हैं और आपका पर्सन आपके साथ में रिश्ते रखना चाहता है, लेकिन जो डिटैचमेंट वो आपका पर्सन एंड नहीं कर पा रहा। कोशिश तो की है, यानी कि आप समझ सकते हैं। आप जो लोग अटैचमेंट में, आपको बता दूँ, आपके साथ में आपके पर्सन ने अटैचमेंट अपना ख़त्म करने की, आपके साथ में रिलेशनशिप ख़त्म करने की कई बार कोशिश की है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसने ये चीज़ें पक्के माइंड से बना भी ली थी कि वो ख़त्म कर देगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि जहाँ पर आपका पर्सन दूसरी जगह मैरिड है, ठीक है, वहाँ पे कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो ही जाती है कि व्यक्ति बार बार अपने लव के पास में वापस पहुँच जाता है। तो आपको आई थिंक सो बात क्लियर समझ में आ रही होगी, व्यक्ति क्यों दोनों चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहा। जब लव में प्रॉब्लम होती है, जब उसको लगता है कि नहीं उसकी इमेज ख़राब हो रही है, ठीक है, एज़ पर लोग उसको बहुत गलत निगाह से देख रहे हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा गलत बातें हो रही हैं, क्योंकि व्यक्ति जो है सोसाइटी को भी कंसीडर कर रहा है, फैमिली को भी कंसीडर कर रहा है, तो वो यहाँ से डिटैचमेंट क्रिएट करता है, अपने लव से, अपने प्यार से दूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पा रहा, क्योंकि जब फैमिली में देखता है कि उसके एफर्ट लगाने के बाद में भी, या वहाँ से वो मुँह मोड़ ही नहीं पा रहा, उसके बार-बार, जैसे कहते हैं ना, एक ललक सी होती है, क्रेविंग सी होती है, जैसे शुगर क्रेविंग होती है ना, इंसान वेट लॉस करने के लिए शुगर को अवॉइड करता है, लेकिन शुगर क्रेविंग इतनी स्ट्रांग होती है कि उसको बार-बार उसकी तरफ लेके आती है और वो व्यक्ति उसको अवॉइड नहीं कर पाता, थोड़ी-सी चखेगा, यानी कि थोड़ी देर आपसे कभी बात कर ली, ठीक है, तो उसकी क्रेविंग बढ़ी, तो वही कहीं न कहीं यहाँ पे क्रेविंग की एनर्जी भी आ रही है। तो देखो, दोनों एनर्जी को मैं बहुत साफ-साफ आपको बता रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में इन एक्चुअल में चल क्या रहा है। एक तरफ क्रेविंग होती है, रोकने की व्यक्ति कोशिश कर रहा है, फिर से वापस जा रहा है, ठीक है। तो दो तरफ़ा माइंड चल रहे हैं ना, एक तरफ दिल चल रहा है, एक तरफ दिमाग चल रहा है। व्यक्ति क्लियर ही नहीं हो पा रहा कि क्या करे। और मैंने बोला थर्ड आई अवेकनिंग भी आती है। तो क्या हो रहा है कि थर्ड आई अवेकनिंग आपको डिसीजन मेकिंग की तरफ आगे लेके जाती है कि देखो, चीज़ों को क्लियरली देखो, ठीक है। थर्ड आई अब जब अवेकन होती है तो आपको वो चीज़ें नज़र आने लगती हैं जो कि आपको विजिबल आँखों से नज़र नहीं आती। आप अपनी इंट्यूशन को सुनने लगते हो, ठीक है। आपके पर्सन के साथ में ये हो रहा है, उनकी इंट्यूशन उनको बोल रही है व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, उनको क्या करना है। क्या अगर आप ही के साथ में व्यूअर्स यहाँ पे मैरिज इशू है, कम मतलब लव किया फिर मैरिज है, कमिटमेंट नहीं हो पा रहा है, तो व्यक्ति को उसको लेके भी कहीं न कहीं इश्यूज मतलब समझ में आ रहे हैं, उनको लेके भी उसको हो रहा है, लेकिन वो व्यक्ति उन चीज़ों को लेके एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे देखूँगी और थोड़ा क्लेरिफाई करते हैं। टू ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल, प्लीज़ क्लेरिफाई करें। टू ऑफ सोर्ड्स, यस, देख रहे हो ना मैंने अभी क्या बोला, दो तरफा एनर्जी है, आपका पर्सन दोनों से अलाइंग है, इधर भी जुड़ा हुआ है, उधर भी जुड़ा हुआ है, दैट इज़ अ थर्ड पार्टी एनर्जी, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। एवरी कनेक्शन कहीं ना कहीं इनके लिए ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ रियल, व्हाट इज़ फेक, ठीक है, व्हाट इज़ ट्रू लव, व्हाट इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट। जो जैसे कहते हैं ना, वर्ल्ड में, इस दुनिया में हम आते हैं तो किसी के साथ में कनेक्ट होके आते हैं, ठीक है। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स अपने कनेक्शन को ही नहीं समझ पा रहे कि इनके लिए डेस्टिनी ने कौन सा कनेक्शन बना के भेजा है। तो अभी आपका पर्सन व्यूअर्स कहीं ना कहीं दो तरफ की एनर्जी में उलझा हुआ नज़र आ रहा है। मतलब एक्चुअल में ना जो है सच्चाई इनके सामने, ये उसको खुद डिनाई कर रहे हैं, खुद ही डिनाई कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी इन्होंने आपको छोड़ दिया है, मैं ये भी नहीं कहूँगी इन्होंने थर्ड पार्टी को छोड़ दिया है, दोनों ही प्रेजेंट हो, आप भी हो और थर्ड पार्टी भी है। अब ये व्यक्ति क्या करेंगे, द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे क्यों है डिवाइन, यस, देखो माँ काली की एनर्जी आ गई, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पे चल रही है आप लोगों के कनेक्शन में। तो कहीं ना कहीं जो लोग माँ काली के भक्त हैं या फिर इस नवरात्रे आप लोगों ने माँ काली की आराधना की है, तो माँ काली इज एनर्जी जो कि कहीं ना कहीं कहते हैं ना नेगेटिव एनर्जी का सर्वनाश करती है। इनसे बड़ा शायद ही क्या ही कोई कुछ कर सकता है, इनकी एनर्जी के सामने किसी की एनर्जी नहीं टिक सकती। जैसे कहते हैं ना, शक्ति के बिना शिव भी शव है, तो वो एनर्जी गाइज यहाँ पे है, यानी इनके अंदर वो पावर है जो आपकी थर्ड पार्टी को रिमूव कर सकते हैं। तो आप इनसे प्रेयर करो, सबसे बढ़िया तो यही रहेगा कि कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन अगर एनर्जी आपके साथ में कनेक्ट हो गई तो फिर आपकी जीत को कोई भी नहीं काट सकता, ठीक है। तो आपको इनकी कहीं ना कहीं, अब मतलब अपना इस दुनिया में अगर आपको रिश्ता बना के रखना है तो आपको थर्ड पार्टी के लिए इनसे आप प्रेयर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो साथ उन्हीं का देती हैं जो सच्चे होते हैं, जो सही होते हैं, गलत का साथ ये शक्ति नहीं देती हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सही तरीके से इनको पुकारें, काम आपका ज़रूर बनेगा।
किंग ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? यस, फीलिंग ब्लू। तो यहाँ पर वही है कि एनर्जी जो मैंने आपको बताया ना कि व्यक्ति आपकी तरफ इमोशनल भी है और कहीं न कहीं ब्लॉकेजेस को क्लियर नहीं कर पा रहा है, ठीक है? तो ये एनर्जी गाइस कहीं न कहीं नज़र आ रही है कि व्यक्ति क्या करे, दिल और दिमाग में उलझी हुई एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। आपका पर्सन अभी भी आपकी तरफ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग पुल महसूस कर रहा है। दिमाग से तो चल रहा है व्यक्ति आपका, लेकिन ये जो इमोशंस हैं, ये उनको कहीं न कहीं आपकी तरफ पुल कर रहे हैं। खींच-खींच के वापस से ला रहे हैं। तो व्यक्ति क्लियर इसीलिए नहीं हो पा रहा है कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। देखो राइट रॉन्ग इनको पता है। ऐसा नहीं है कि मैं इनको समझाने जाऊँगी या फिर आप इनको समझाने जाओगे, इनको समझ में नहीं आएगा या इनको पता नहीं है। आपके पर्सन ऑब्वियसली कहेंगे यार आई नो वेरी वेल, तो मुझे मत समझाओ। लेकिन अपनी फीलिंग्स का क्या करे व्यक्ति? उसी में तो उलझ जाता है, तो वही आपके पर्सन की एनर्जी है। ठीक है? डेथ की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल? यस, स्टार सीड की एनर्जी आई है और ये एनर्जी गाइस कहीं न कहीं बताती है कि इनको देखो ये अपने रियल कनेक्शन को यहाँ पे कहीं न कहीं रिकॉग्नाइज़ करने की एनर्जी है, ठीक है? यानी कि इनको ये पता है कि ये किस तरफ इनको आगे बढ़ना है और ये किसके साथ में गलत कर रहे हैं, ठीक है? तो व्यूअर्स इनको ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है और ये इसी चीज़ से ओवरकम भी करना चाहते हैं। मैंने बोला ना कई बार इन्होंने अपना डिटैचमेंट करने की कोशिश की है उन रिश्तों से जो जो इनको लगता है समटाइम दैट इज़ रॉन्ग। लेकिन फिर भी व्यूअर्स आपका जो पर्सन है वो इन कार्मिक कनेक्शन को एंड नहीं कर पा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की लाइफ में एक इनका डिवाइन काउंटर पार्ट है, ठीक है, जो भगवान ने बनाया है। एक इनका कार्मिक कनेक्शन है जो उन्होंने खुद क्रिएट कर लिया है, ठीक है। कार्मिक कनेक्शन वही होते हैं जो इंसान अपने कर्मा से क्रिएट कर लेता है, चाहे वो कर्मा अच्छे हो सकते हैं बुरे भी हो सकते हैं, ठीक है। अब वो व्यक्ति इनसे कहीं ना कहीं या तो इनको पे ऑफ कर रहा है या इनसे पे ऑफ ले रहा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जब तक वो कार्मिक इनका कहीं ना कहीं पे ऑफ ख़त्म नहीं होता है तब तक ये उस चीज़ से ओवरकम नहीं कर पाएंगे। या तो ये बहुत स्ट्रांग हो जाएं अपनी फीलिंग को लेके, ठीक है, अपने अटैचमेंट को लेके या अपने डिसीजन मेकिंग को लेके, तो जाके चीज़ें ये कहीं ना कहीं कट ऑफ हो सकती हैं। अदरवाइज़ तो उनको ये चीज़ें और ज़्यादा परेशान ऐसे ही करती रहेंगी, घुटन इनको ऐसे ही अंदर अंदर होती रहेगी। तो उनके अंदर क्या नज़र आ रही है इस समय? एक घुटन, एक ऐसी घुटन जिससे ये व्यक्ति खुद जूझ रहा है, सही है। इनको समझ में नहीं आ रहा। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंसान अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा परेशान है, समझ में नहीं आ रहा, फ्रस्ट्रेटेड बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर इसके दिल के भी टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। तो यह व्यक्ति कहीं भी किसी का भी नहीं हो पा रहा है और सही तरफ चीज़ें लेके चल भी नहीं पा रहा है। तो इनके लिए क्या हो रहा है ना, इनके लिए सही भी गलत, गलत भी सही हो जाता है जब इनकी फीलिंग इनके ऊपर हावी होती है। तो आप इनको सही गलत का पाठ नहीं पढ़ा सकते, आप इनको फोर्स नहीं कर सकते। तो फोर्स वीवर्स इनको नहीं किया जा सकता। अभी आपके पर्सन को ये अपना डिसीजन अपनी तरफ जो है वो खुद से लेंगे। इनको समटाइम ऐसा भी लगता है आपके पर्सन को कि ये इस कनेक्शन में जो कर रहे हैं ना, इनको पता है कि ये आपके साथ में गलत कर रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, इनको चीज़ें बदलनी ही होंगी। तो ये एनर्जी भी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आपका पर्सन व्यूअर्स ये खुद से भी उलझा हुआ है, खुद से भी जूझ रहा है, खुद की हालातों से भी जूझ रहा है। ये व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपको ये कह दे कि यार मुझे तुमसे बस ख़त्म करना है रिश्ता और ख़त्म करके चला जाएगा, फिर कभी तुम्हारे बारे में सोचेगा नहीं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। और या फिर ये कहते थर्ड पार्टी को कि मुझे तुमसे ख़त्म करना है, उसके बारे में नहीं सोचेगा, ये वैसा भी नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने इमोशंस पे ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और उनको ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, सब कुछ पता है, सब जानते हैं, माइंड के बहुत तेज है व्यक्ति, ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है। और इनकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी हो सकती है, काफ़ी हाई हो सकती है, लेकिन जब खुद से खुद के बारे में जज लेना होता है, जजमेंट करना होता है, तब ये उलझ जाते हैं। सो 10 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आए डिवाइन एंजल मेरे व्यूवर्स की रीडिंग में? यस, हाई प्रेस्टेस। तो व्यूअर्स ये जो कनेक्शन है ना, ये इनके मतलब मन में है, ये कनेक्शन इनके मन में बसा हुआ कनेक्शन है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस कनेक्शन को मांगा नहीं है, इन नवरात्रों में इस व्यक्ति ने इस कनेक्शन को मांगा है, आपके कनेक्शन को मांगा है, ठीक है। इस व्यक्ति ने जैसे इस कनेक्शन के लिए चैंटिंग करी है, आपके मन को कहीं ना कहीं इनसे जोड़े रखने के लिए इन्होंने चैंटिंग करी है, ये कनेक्शन इनसे दूर न जाए इसके लिए इन्होंने चैंटिंग करी है। तो काफ़ी पूजा पाठ भी करी है इन्होंने, ठीक है, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस कनेक्शन को लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि बस इन्होंने दिखाया नहीं है उस चीज़ को, मतलब इन्होंने ये दुनिया में ढिंढोरा नहीं पीटा कि मैं इसलिए कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ, नहीं, अपने मन में रखा और मन को लेके फिर उन्होंने करा है, ठीक है। ये कनेक्शन को इन्होंने अपने मन में ही बसा रखा है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। 10 ऑफ कॉइन यहाँ पे क्यों आया है? 10 ऑफ कॉइन दिखाता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है देखो मटेरियलिज्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये भी एनर्जी है। ये व्यक्ति
इस कनेक्शन में जैसे कहते हैं ना कि भैया मटेरियलिज्म होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, तो वही इस व्यक्ति को कहीं न कहीं समझ में आता है। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि ये जो व्यक्ति है ना, ये अभी इस कनेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है? यानी इस व्यक्ति के अंदर इतनी एनर्जी नहीं क्रिएट हो पा रही है कि जैसे कहते हैं ना कि यार अगर तुम्हें कुछ पाना है तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा। तो ये व्यक्ति वो अटैचमेंट नहीं छोड़ पा रहे हैं। ठीक है? जैसे कहते हैं ना कि जहाँ पे फिक्स हो गए सो फिक्स हो गए। मूवमेंट इस व्यक्ति के लिए लेना इतना आसान नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि आप थोड़ा-सा और मैं एग्ज़ाम्पल में थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँ, जैसे कि आप कहीं पे रह रहे हो और आपको वहाँ की रहने की आदत है और आपको पता है कि यहाँ पर अगर आप रहते रहोगे तो आपको वो ग्रोथ नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। तो लेकिन फिर भी वो जो अटैचमेंट है वहाँ से, उस जगह से, वो नहीं छूटता, क्योंकि नया कुछ करने के लिए या फिर अपने लेवल पे कुछ करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। वो व्यक्ति के अंदर हिम्मत नहीं आ पा रही है, तो आप समझ सकते हैं। 2 ऑफ कॉइन यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? थैंक यू सो मच। आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे कहीं न कहीं मतलब मैंने बोला ना कि इनके कुछ ग्रह दशा भी ऐसी हो सकती है जो उनको कन्फ्यूज़न में डाल रही है। अब ग्रह दशा की अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं राहु केतु ऐसे ही प्लैनेट होते हैं जो अटैचमेंट और कहीं न कहीं स्टक कर देते हैं, ठीक है? तो इनके कुछ ऐसे प्लैनेटरी इम्पैक्ट हो सकते हैं, जहाँ पर इनको वो मूवमेंट भी नहीं लेने दे रहे हैं और इनको अटैचमेंट में फँसा के भी रख रहे हैं। तो कुछ ऐसा भी है, व्यक्ति का अगर देखो दिमाग का तेज है, डिसीजन मेकिंग कर सकता है, दूसरों के लिए कर सकता है, खुद के लिए नहीं कर पा रहा, तो आप समझ सकते हैं क्यों नहीं है, क्योंकि प्लैनेटरी इम्पैक्ट भी यहाँ पर कहीं न कहीं नज़र आ रहा है, ठीक है? कहते हैं ना ग्रह दशा कुछ होती है, तो ग्रह दशा में फँसा हुआ है आपका पर्सन, एक कार्मिक कनेक्शन में फँसा हुआ है। मैजिशियन यहाँ पे क्यों आया है कार्ड? मैजिशियन यहाँ पे दिखाता है कि व्यक्ति जो है आपसे बहुत सारी बातें कम्युनिकेट करना चाहता है। वो आपको अपने हालातों के बारे में बताना चाहता है। सब कुछ आपसे शेयर करना चाहता है। जैसे कि वो आपको कितना मिस करता है, कितना आपसे प्यार करता है, ठीक है? कितने उसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, हर चीज़। लेकिन वो कह नहीं पा रहा, कर नहीं पा रहा। तो ये उनकी तरफ से व्यूअर्स आप लोगों के लिए मैसेज मिल रहे हैं यहाँ पे। तो ये है व्यूअर्स आपके पर्सन की एनर्जीज़, यानी कहीं न कहीं स्टकनेस, अनक्लियर थॉट्स इनके कहीं न कहीं नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ अटैचमेंट भी है और आपसे दूर भी नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये एनर्जी व्यूअर्स आपके पर्सन की आई हुई है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो इस रीडिंग को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। माँ काली से अपने लिए प्रेयर करिएगा, चीज़ें सब जल्दी ही सही हो जाएँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय, टेक केयर।